प्रधानमंत्री रूस के दौरे के बाद अब ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं। यहाँ किस तरह से उनका आज हमने देखा स्वागत भी हुआ था और यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जा रहा है। तो रूस का जो दौरा रहा प्रधानमंत्री का, उसके बाद अब यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया में हैं प्रधानमंत्री मोदी। यहाँ आज उनको हमने देखा कि प्लेन उतरते के साथ ही कितना भव्य स्वागत उनका हुआ था। रेड कार्पेट बिछाकर उनका वेलकम किया गया था और ऑस्ट्रिया के जो विदेश मंत्री हैं अलेक्जेंडर खुद प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए एयरपोर्ट भी पहुंचे थे। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वियना की, जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री मोदी को दिया जा रहा है। 41 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया दौरे पर है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया पहुंचकर एक और चीज़ जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा वो था यहाँ की जो म्यूज़िक टीम है। इस टीम ने दरअसल प्रधानमंत्री के स्वागत में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाकर सुनाया था और ऑस्ट्रिया की इस ऑर्केस्ट्रा टीम की काफ़ी तारीफ हुई, काफ़ी शानदार प्रस्तुति थी। खुद प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स उस पर शेयर भी किया था। तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो गणमान्य लोग हैं वहाँ पर वो प्रधानमंत्री की खुद अगवानी कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर उनको यहाँ पर दिया गया। इससे पहले जब एयरपोर्ट वो पहुँचे थे ऑस्ट्रिया, तब वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं अलेक्जेंडर शालेनबर्ग खुद प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए वो एयरपोर्ट पहुँचे थे। और अब ये तस्वीरें आप वियना की देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री रशिया के दौरे, रूस के दौरे पर आए हैं। वहां पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, मुलाकात हुई, बातचीत हुई। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया पहुंच चुके हैं और 41 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री का ये ऑस्ट्रिया का दौरा है। कादम्नी हमारे साथ हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। कादम्नी, रूस के बाद अब ऑस्ट्रिया, कितना अहम ये दौरा, क्योंकि 41 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर है। बिल्कुल, 41 साल बाद। और इसके पहले इंदिरा गांधी गई थी 1983 में, जून में ही, और अब पीएम मोदी गए हैं। हालांकि इस बीच कई हाई लेवल विजिट्स हुए हैं, चाहे प्रेसिडेंट की बात हो या फिर जो मंत्री हैं कैबिनेट के उनकी बात हो, तो ये विजिट्स होते रहे। अब ऑस्ट्रिया जो है वो काफी अहम कई कारणों से है। एक तो एक ऐसा देश है जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, लेकिन अगर आप देखें तो वो नेटो का हिस्सा नहीं है और एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, और ये उसके इतिहास के कारण भी है और वहाँ पे बहुत ही एक्टिव एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के कारण भी है। तो प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ गए हैं, आप अभी हमारे दर्शक जो है वो देख रहे होंगे कि किस तरह से एक सेरेमोनियल वेलकम दिया जा रहा है वहाँ पर चांसरी में। चांसलर नेहमर है, उन्होंने उनकी अगुवाई की है और सोशल मीडिया पर उनका स्वागत करते हुए पोस्ट किया है। तो ये वहाँ पर जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर का, वो कई लिहाज से काफी अहम है। एक तो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है स्टार्टअप के लिहाज से, और जो एक ब्रिज बताया जाता है, स्टार्टअप ब्रिज, वो वहाँ पर शुरू हुआ था। और ये रिश्ता जो है काफी लंबा चल रहा है और काफी अहम माना जाता है। दोनों देशों के बीच एक मोबिलिटी एग्रीमेंट भी है। इसके मुताबिक जो दोनों देश हैं उनके वर्कर्स जो हैं वो लीगल तरीके से एक दूसरे के कंट्रीज में जाकर काम कर सकते हैं, और ये काफी अहम माना जाता है ऐसे वक्त में जब इलीगल इमिग्रेशन जो है वो होता है। इंडिया ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज जो है वो फरवरी 2024 में ही लॉन्च हुआ है, और ये जो है ये एक स्टार्टअप इवेंट है। जैसा मैंने बताया कि ये स्टार्टअप्स के लिहाज से बहुत अहम है।
जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं और जिसके कारण पीएम भी वहां पर बिजनेस कम्युनिटी के जो अहम शख्सियत हैं उनको संबोधित करेंगे और यहाँ से जो बिजनेस डेलीगेशन गया है उनको वहाँ के पीएम संबोधित करेंगे, जो चांसलर हैं वो संबोधित करेंगे। इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं बायलैटरल द्विपक्षीय कोलैबोरेशन के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो या रिन्यूएबल एनर्जी हो, ई कॉमर्स, फिनटेक, कंज्यूमर सर्विसेज, मीडिया, एंटरटेनमेंट। तो ये बहुत अहम एक दौरा है आगे बढ़ने के लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया कादम्नी विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए और बताने के लिए कि कितना अहम ये प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रिया का दौरा है। यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। आप तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच जो है बैठक हो रही है। पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के चांसलर के बीच ये बैठक इस वक्त चल रही है। दोनों देशों का जो प्रतिनिधि मंडल है उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं वहां पर। इस बैठक में वो भी मौजूद हैं और आप दोनों ओर से जो अधिकारी हैं, जो गणमान्य लोग हैं, वो वहां पर देखे जा सकते हैं। ऑस्ट्रिया और भारत के जो तमाम अधिकारी हैं, यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी साथ में प्रधानमंत्री के नजर आ रहे हैं। बैठक के पहले पीएम मोदी का यहाँ पर भव्य स्वागत हुआ और अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें वियना की हमने देखी थी, जब प्रधानमंत्री का सेरेमोनियल स्वागत किस तरह से हुआ वो भी हमने देखा। तो प्रधानमंत्री रूस के बाद पहुंचे हैं ऑस्ट्रिया। यहाँ पर इसके अलावा कई तस्वीरें भी रोचक सामने आई थी, जब ऑस्ट्रियन चांसलर जो है उन्होंने खुद सेल्फी ली, वो फोटो डाली थी उन्होंने। और इसके अलावा वहाँ की जो म्यूजिक टीम है ऑस्ट्रिया की, उन्होंने राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो है वो गाया था और उसको खुद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी किया था। और 41 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया के दौरे पर है। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि भारतीय समुदाय के लोगों को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कुछ वक्त पहले की, कुछ पल पहले की है, जहां पर प्रधानमंत्री को सेरेमोनियल स्वागत उनका हुआ। और ये अंदर की तस्वीरें भारतीय और ऑस्ट्रिया के जो प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये बैठक इस वक्त चल रही है भारत और ऑस्ट्रिया के बीच कई मुद्दों पर, एनर्जी सेक्टर को लेकर, इसके अलावा और तमाम मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत हो सकती है। पीएम मोदी और ऑस्ट्रिया के जो चांसलर हैं उनके बीच ये बैठक इस वक्त जारी है। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल भी इस बैठक में आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो मौजूद हैं। और इससे पहले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब प्रधानमंत्री यहाँ पर वियना में पहुंचे थे, तब उनको किस तरह से शानदार उनका स्वागत यहाँ पर हुआ था। इससे पहले प्रधानमंत्री रूस के दौरे पर होकर आए हैं, जहां पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, मुलाकात हुई थी। और अब ये तस्वीरें ऑस्ट्रिया की आप देख रहे हैं।